शाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। बोले देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। कांग्रेस के शाहबाद हल्का अध्यक्ष मोहित चढ़ूनी के कार्यालय पर पहुंचे लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिलती थीं, लेकिन अब लगभग हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। इससे लंबे समय से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले के जिम्मेदार लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों की आय बढ़ाने के दावे किए गए, लेकिन खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसान को जितनी आमदनी होनी चाहिए उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के 79 वर्षों के इतिहास में रुपया कभी इतना कमजोर नहीं हुआ जितना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान की मुद्रा की तुलना में भी भारतीय रुपए में अधिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर समेत रोजमर्रा की ज़रूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। पंजाब चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों और चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग और संस्थाओं का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था गायब है, गैंगस्टरों के दिलों में डर गायब है और मुख्यमंत्री हैं नायब। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा कस्बा बचा हो जहां बदमाशों द्वारा फिरौती के लिए फ़ोन ना किए गए हों। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में इस समय करीब 80 गैंग सक्रिय हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है, क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहा है। 2014 से पहले कभी भी जो भी राष्ट्रीय स्तर के इम्तिहान होते थे भारत सरकार द्वारा जो कंडक्ट होते थे, कभी लीक ही नहीं हुआ। IIT के होते थे, JEE होते थे, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, PMT होते थे, नीट, कोई पेपर लीक नहीं। और अब लगातार 80 पेपर लीक हो गए। भाजपा द्वारा संरक्षण प्राप्त लोग ये लीक करा रहे हैं, सामने भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल इससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पे कितनी प्रभाव पड़ता है और अंदाजा लगा सकते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य है, उनको जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना। तो जिस तरह से स्कूलों की फसल को लेकर क्या रहने वाला, क्या मांग करें? किसान तो सरकार किसान विरोधी है, किसी फसल का दाम नहीं। आप देखो कहाँ जो जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो तो घोषित ही कम हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो नहीं रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, उस हिसाब से उतनी बढ़ोतरी करते नहीं और फिर उस पर लेते नहीं, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले आते हैं। खरीद घोटाले आज नॉर्म हो गया हरियाणा के अंदर। तो कभी कटौतियाँ करते हैं, कभी नमी के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, तो सब कभी देश के किसानों को पता ही है। तो पंजाब ये है कि आज देश की आर्थिक स्थिति चल रही है, इस पर आज बड़ी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं कि देश के इतिहास में, 80 साल के इतिहास में लगभग रुपया इतना सस्ता नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितना मोदी जी की और बीजेपी की सरकार है। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान से भी पिछले एक साल में 3 गुना रुपये की कीमत में पाकिस्तान के रुपये से भी गिरावट आई। डॉलर की बात तो लगी। और इतना कभी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और गैस और खाद का कट्टा इतना महंगा भी नहीं हुआ आज तक के 78 साल में जितना इनकी सरकार में पहुंच गया है। ये आज आम आदमी को इसकी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ठंडी हवाएं जो है यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर, वहाँ से कह रहे हैं कि महंगाई, गरीबी बढ़ेगी। यहाँ के देशवासियों को बताना चाहिए, उनको समस्या का समाधान करना चाहिए। पंजाब से जीतेगी। बंगाल चुनाव में क्या रहे, क्या हुआ? चुनाव में जो हरियाणा के अंदर जिस तरह से चुनाव आयोग का पूरा दुरुपयोग करते हुए वोट चोरी और
काले धन की ताकत और संस्थाओं के दुरुपयोग से सत्ता प्राप्ति का रास्ता बीजेपी जो तैयार कर रही है पूरे देश में प्रजातंत्र को ताक पर रखते हुए चल रही है। वही उदाहरण आप बंगाल में भी देख सकते हैं। हरियाणा की लॉ हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब, गैंगस्टरों के दिलों में कानून व्यवस्था का डर है गायब और मुख्यमंत्री जी है नायब। तो शावत पहुंचे क्या कहेंगे, आपको पता ही है। वर्करों के लिए क्या संदेश है? आपको ही पता है किसके पास कॉल आ रही है फिरौतियों अंदर से, तो आपको ही पता है, लेकिन आप भी उसको नाम नहीं देना चाहते कि किसी को। तो कोई ऐसा शहर कस्बा नहीं जहाँ फिरौतियों की कॉल नहीं आ रही हो। 80 गैंग्स एक्टिव चल रहे हैं। ये स्थिति हरियाणा है। तो सर क्या तो कर ही रहे, महंगाई को भी महंगाई पे भी कर रहे हैं, महंगाई पे भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे भी कर रहे हैं। तो सर अपने आशा कांग्रेस वर्करों की क्या संदेश? लगी हुई है।